नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश चंद खंडेलवाल आज बहुत समय बाद फिर हाजिर हूँ आपके सामने कुछ अपनी पंक्तियाँ कविता लेकर। और आज मैंने जिस विषय को छूने का प्रयास किया है, हो सकता है नारी जाति उससे बिल्कुल भी संबंध नहीं रखती हो, वो कुछ विरोधाभास भी हों, लेकिन फिर भी मैंने लिखने का प्रयास किया है। अगर बात आपके दिल तक पहुँचे तो आवाज़ मेरे दिल की दस्तक में भी आनी चाहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। आज शायद हमारी मध्यम वर्गीय परिवार में ख़ास तौर से मैं कहूँगा, नारी जाति एक नई पाश्चात्य संस्कृति की दौड़ में दौड़े जा रही है। आज उन्होंने एक पहनावा कल्चर जो हमारी हिंदू संस्कृति या कहीं सनातन संस्कृति का था, उसको बिल्कुल विसरा दिया है। और वो शॉर्ट्स या मिनी स्कर्ट्स इस तरह के कपड़े पहनने में लगी हुई हैं, चाहे वो आज बहू हो या बेटी हो। और आप भी सोच सकते हैं कि जब हम कल्पना करते हैं कि बहू, तो बहू का अलग ही परिवेश नज़र आ जाता है। चाहे जैसे हम कहते हैं कि सास, तो सासू माँ का अलग परिवेश नज़र आता है, ठीक उसी प्रकार बेटी का भी एक अलग परिवेश नज़र आता है। जहाँ तक अविवाहित स्त्री होती है तब तक तो वो परिवेश हम मान सकते हैं, लेकिन शादी के बंधन में बंधने के बाद अगर हम हमारी हिंदू संस्कृति के परिवेश को अगर भूलते जा रहे हैं तो मैं उसको कहीं भी उचित नहीं मानता। तो मैंने जो लिखा है मैं उसको आपके सामने ज़्यादा समय न लेते हुए सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। नारी तेरी साड़ी का आंचल, इस कविता का शीर्षक। मैंने दुनिया की समस्त नारी जाति को माँ के संबोधन के रूप में पेश किया है, और मैं सभी को नारी जाति को माँ शब्द के रूप में बोलूँगा। माँ तेरी साड़ी का आंचल कहाँ गया, माँ तेरी साड़ी का आंचल कहाँ गया। माँ जब हम डर जाते थे तो आंचल में हमें छुपा लेती थी। माँ जब हम डर जाते थे तो आंचल में हमें छुपा लेती थी। भूख से जब रोते तो ढककर आंचल से दूध पिला देती थी। माँ जब हम डर जाते थे तो आंचल से हमें छुपा लेती थी। भूख से जब रोते थे तो आंचल में चेहरा ढककर दूध पिला देती थी। जब हमें कहीं मार पड़ती, जब हम कहीं मार पड़ती और हम रोते हुए तुम्हारे पास आते थे, तो उन आंसुओं को पूछने वाला वो साड़ी का पल्लू कहाँ गया। माँ जब हमें कहीं मार पड़ती और हम रोते हुए तुम्हारे पास आते थे, तो उन आंसुओं को पूछने वाला वो साड़ी का पल्लू कहाँ गया। माँ वो तेरी साड़ी वाला आंचल कहाँ गया। माँ वो तेरी साड़ी वाला आंचल कहाँ गया। माँ तू बहन को लेकर गोदी में, माँ तू बहन को लेकर गोदी में, तो मैं तेरी साड़ी के पल्लू को पकड़ दूर दूर तक तेरे संग घुमाया करता था। माँ तू बहन को लेकर गोदी में, तो मैं तेरी साड़ी के पल्लू को पकड़ दूर दूर तक तेरे संग घुमाया करता था। जब घर पर कोई बुजुर्ग आता, जब घर पर कोई बुजुर्ग आता तो सर पर ढकने को वो आंचल बनाने की खातिर, तो सर पर ढकने को वो आंचल बताने की खातिर मैं दौड़कर पहले आया करता था। माँ जब घर पर कोई बुजुर्ग आता तो सर पर ढकने को वो आंचल बताने की खातिर मैं दौड़कर पहले आया करता था। चूल्हे पर दूध उफनने लगता, चूल्हे पर दूध उफनने लगता तो झट से पल्लू लगा भगोनी को वो कपड़ा रूपी, झट से वो पल्लू लगा भगोनी उठाने को वो कपड़ा रूपी आंचल कहाँ गया। चूल्हे पर दूध उफनने लगता तो झट से पल्लू लगा भगोनी उठाने को वो कपड़ा रूपी आंचल कहाँ गया। माँ वो तेरी साड़ी का पल्लू कहाँ गया। माँ वो तेरी साड़ी का आंचल कहाँ गया। माँ पूजा जब घर में कोई होती, माँ पूजा जब भी घर में कोई होती तो साड़ी के आंचल से ही सर ढका करती थी। माँ पूजा जब घर में कोई होती तो साड़ी के आंचल से ही सर ढका करती थी। मोहल्ले में जब भी किसी बुलाए में जाती, मोहल्ले में जब भी किसी बुलाए में जाती तो पल्लू में ही बतासे ले आया करती थी। मोहल्ले में जब भी किसी बुलाए में जाती तो पल्लू में ही बतासे ले आया करती थी। सर्दी और गर्मी से बचाने वाला, सर्दी और गर्मी से बचाने वाला वो पर्दा कहाँ गया। माँ तेरी साड़ी का वो आंचल कहाँ गया। माँ वो तेरी साड़ी का आंचल कहाँ गया। और अब मैं इसमें एक अंतरा और जोड़ रहा हूँ कि आज ख़ास तौर से लड़कियाँ युवतियाँ इन्हें कहें तो वो नाक बिंदवाने में या पैरों में बिछुए पहनने में बड़ी परहेज करती हैं।
तो मैंने उनके लिए लिखा है कि माँ तेरी साड़ी का वो आंचल कहाँ गया, पैरों में बिछुए और पायल की छमछम, पैरों में बिछुए और पायल की छमछम, हाथों की चूड़ियों की खनखन और नाक में कांटा और मांग में सिंदूर। पैरों में बिछुए और पायल की छमछम, हाथों में चूड़ियों की खनखन, तो नाक में कांटा और मांग में सिंदूर। अब तो यदा कदा ही देखा गया। और माँ वो तेरा पापा के लिए सजना संवरना कहाँ गया, माँ तेरी साड़ी का वो आंचल कहाँ गया, माँ वो तेरी साड़ी का आंचल कहाँ गया। और अंतिम बंद मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मुलाहिजा फरमाइए। इस संपूर्ण जगत में हिंदुस्तानी परिवेश होने का प्रमाण है साड़ी, इस संपूर्ण जगत में हिंदुस्तानी परिवेश होने का प्रमाण है साड़ी। कन्या से अब वह बन गई है नारी, कन्या से अब वह बन गई है नारी, इस बात को भी जताती है साड़ी। कन्या से अब वह बन गई है नारी, इस बात को भी जताती है साड़ी। नारी की सादगी और सुंदरता की पहचान है साड़ी, नारी की सादगी और सुंदरता की पहचान है साड़ी। नक से लेकर चोटी तक जो तन को ढक दे, नक से लेकर चोटी तक जो तन को ढक दे, वह भारतीय परिधान है साड़ी, वह भारतीय परिधान है साड़ी। धन्यवाद मित्रों।